दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और बंदा लोग के लिए जिसका जो ब्लूटूथ नेक बैंड है उसमें चार्ज लगाने पे ब्लू लाइट ग्लो होता है। तो बहुत सारा बंदा लोग हमको कमेंट करते हैं। तो देखिए ब्लूटूथ नेक बैंड का सर्किट है, इसके ऊपर पहले भी काम हुआ है। दूसरा दुकान से मेरे पास आया है, कस्टमर लेके आया है। दूसरा मैकेनिक जो है मैकेनिक भाई इसको रिपेयर कर नहीं पाया। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, इसको चार्ज लगाने पे जो है ब्लू लाइट ग्लो होता है और ये ब्लूटूथ चलता नहीं है, ऑन नहीं होता है। तो देखिए इसका जो बैटरी का वायर है उसको हम सर्किट में लगा देते हैं, उसके बाद चार्ज में लगा के हम चेक करेंगे। तो ये देखिए हमने बैटरी का वायर लगा दिया है, इसमें स्पीकर का वायर भी लगा हुआ है। अब इसको हम चार्ज में लगाएंगे तो इसमें देखिए जो है ब्लू लाइट ग्लो होता है। इसका बैटरी भी सही है। तो ऐसा बहुत सारा कमेंट हमको करते रहता है जो कि सब्सक्राइबर भाई लोग हैं। तो हम मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। तो पहले जो है दोस्तों बैटरी का जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है उसमें हम चेक करेंगे। ये देखिए 3.80 दिखा रहा है, मतलब आप लोग सोचोगे कि बैटरी चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों नहीं, ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। हम जब इसका बैटरी का वायर को खोलेंगे, खोल के फिर से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव वाला वायर है उसको ही खोलना पड़ेगा, नेगेटिव वाला वायर को खोलने से नहीं होगा। तो देखिए पॉजिटिव वाला वायर को हमने खोल दिया है। अब हमारा ब्लूटूथ सर्किट जो है दोस्तों वो चार्ज में लगा हुआ है। अब इसका वोल्टेज चेक करेंगे हम बोर्ड में, जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव लाइन जुड़ा रहता है। तो देखिए उसमें आपको 0 वोल्ट दिखेगा या कुछ थोड़ा वोल्ट दिखा भी सकता है। तो ये देखिए, तो दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम, ये देखिए ये जो है बैटरी का वोल्टेज हमने चेक किया है लेकिन सर्किट में इसका कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हमको वही वोल्टेज ढूंढना है जो कि चार्जिंग लगाने के बाद जो है चार्जिंग आईसी से निकलता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये देखिए हमने इसको उल्टा कर दिया है बोर्ड को। अभी जो है चार्जर का वोल्टेज चेक करेंगे जो कि 5 वोल्ट अप्रॉक्स आना चाहिए या 5 वोल्ट के ऊपर। तो ये देखिए 5.45 वोल्ट आ रहा है। आप देखिए यहीं पे जो है राइट साइड पे आपको छोटा छोटा कंपोनेंट दिख रहा है या बोर्ड में छोटा छोटा टिप बना हुआ दिखेगा। वहीं पे आपका जो है वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। आपको 4.2 वोल्ट ढूंढना है। तो ये देखिए एक एक पिन पॉइंट पे हम चेक करेंगे। कहीं पे बोर्ड पे जो पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट पे भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम चार्जर को एक बार खोल के फिर से लगा लेंगे क्योंकि ये ब्लू लाइट ऑफ हो गया है। तो ये देखिए हमने खोल लिया है, फिर से हम सर्किट में चार्जर को लगा दिया है, ब्लूटूथ ऑन हो गया है ब्लू लाइट। तो अब हम इसका चार्जिंग वोल्टेज चेक करेंगे जो कि बैटरी को चार्ज करता है, लगभग 4.2 वोल्ट के करीब होना चाहिए। तो ये देखिए यही पे जो ये पॉइंट है इसमें हमको 4.2 वोल्ट दिख रहा है। तो यही वोल्टेज का ज़रूरत है दोस्तों। हमारा 5 वोल्ट भी मिल रहा है और चार्जिंग वोल्टेज भी मिल रहा है, लेकिन बैटरी का जो कनेक्टर है जहाँ पे बैटरी का वायर जुड़ा रहता है पॉजिटिव वाला, वहीं पे हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ, यही से जो लाइन है दोस्तों वो कट गया है। ज़्यादातर क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है या पानी से भीग जाता है और उसके दौरान जो हाई एम्पियर का चार्जर से चार्ज करने पे फॉयल लाइन टूट जाता है या कट जाता है कभी कभी। तो उस टाइम जो है ऐसा प्रॉब्लम आता है। आपका बैटरी सही रहेगा, ब्लू लाइट ग्लो होगा, आपका ब्लूटूथ जो है ऑन नहीं होगा। तो इसको हम रिपेयर करने के लिए एक जंपर वायर का यूज करेंगे। जंपर वायर कोई भी हो सकता है, वो अलग से मिलता है मार्केट में। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जो अजंता कंपनी का क्लॉक रहता है वॉल क्लॉक, और उसी से जो है हम कॉयल को निकाल लेते हैं। तो उससे अच्छा जंपर हो जाता है।
या कभी कभी ट्रांसफार्मर खोल के भी उसका वायर हम निकाल लेते। तो ये देखिए यहीं पे जो है आपको एक पॉइंट दिखेगा आईसी के नज़दीक। देखिए आपका ये देखिए ये वाला पॉइंट है। इसमें थोड़ा सा हम सोल्डर लगाएंगे, उसके बाद जो है ये पॉइंट को हम अच्छे से सोल्ड करेंगे, क्योंकि यही से हमारा जो है जंपर करना है। पहले इसको सोल्ड कर लेंगे तो जंपर वायर बहुत ही आसानी से पकड़ लेगा। तो आयरन को थोड़ा सा हम घिस लेंगे। अब इस पॉइंट को हमको सोल्ड करना है। देखिए यहीं पे अच्छे से थोड़ा सा रंगा हमको लगाना है। उसके बाद वायर से हम इसका कनेक्शन करेंगे। ये देखिए जंपर वायर से इसका कनेक्शन करेंगे। उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे कि ये पॉइंट के साथ बाकी जो पॉइंट है उसका कनेक्शन हुआ है कि नहीं। ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर किसी भी कंपोनेंट से टच हो जाता है तो शॉर्ट हो जाएगा, चार्जिंग नहीं होगा। तो ये देखिए कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट नज़दीक वाला शॉर्ट नहीं है। तो अभी ये जो जंपर है ये बिल्कुल सही है। अब वायर को काट के हम वायर के दूसरा सिरा जो है दोस्तों बैटरी का पॉजिटिव जहाँ पे सोल्ड होगा वहीं पे हम इसको सोल्ड करेंगे। उसके बाद आप देखना कि चार्जिंग में लगाने के बाद हमारा रेड वाला एलईडी ग्लो हो रहा है। तो बहुत सारा बंदा लोग हमको कमेंट करते हैं कि हमारा ब्लूटूथ चार्ज नहीं होता है, ब्लू लाइट ग्लो हो रहा है, बैटरी भी सही है, लेकिन वो चलता नहीं है। तो उसका रीज़न जो है दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है। आपका जो चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज आता है वो मिसिंग हो जाता है। उसी को आपको ढूंढना है और फिर से एक जंपर करके आपका बैटरी का वायर जहाँ पे पॉजिटिव वाला कनेक्ट रहता है वहीं पे जंपर करना है आपका। बस ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और वो चार्जिंग भी होने लगेगा। तो और एक प्रॉब्लम इसमें हमको दिखा है, लेकिन हमारा कैमरा शायद बंद था इसलिए वो वीडियो नहीं हुआ हो पाया दोस्तों। तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं, उसका वीडियो हम बाद में बना देंगे। तो जो प्रॉब्लम बाकी और एक है वो आगे जाके आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। तो ये देखिए हमने बैटरी का जो कनेक्शन है पॉजिटिव वाला उसका कनेक्शन हम कर रहे हैं। तो इसका कनेक्शन अच्छे से करना पड़ेगा, शॉर्ट ना हो जाए। एक साइड में नेगेटिव है, दूसरा साइड में ऑडियो जो स्पीकर आउट है उसका कनेक्शन है। तो ये देखिए सही से हमने कर दिया है। अभी देखिए जो हमारा एलईडी चार्जिंग वाला ग्लो हो रहा है लेकिन बंद हो जाएगा। ये देखिए इसी प्रॉब्लम के बारे में हम बताया था। तो रेड वाला एलईडी बंद हो रहा है लेकिन ये चार्जिंग हो रहा है प्रॉपर। तो रेड वाला एलईडी क्यों बंद हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो इंडिकेटर एलईडी है इसका पॉजिटिव में तो पॉजिटिव सप्लाई मिलता है प्रॉपर, लेकिन इसका नेगेटिव में आईसी से एक सिग्नल आता है जिसमें 2.5 वोल्ट के करीब होता है एक रजिस्टर लगा के। तो कभी कभी क्या होता है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप होने के कारण जो है एलईडी ग्लो हो नहीं पाता है। तो ऐसा ही कुछ बात हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि पहले भी ये बोर्ड में छेड़खानी हुआ है। तो ये देखिए हमारा ऑन हो गया। अभी चार्जिंग में डालने के बाद ये ऑफ हो जाएगा और चार्ज होने लगेगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो गया। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 हफ्ते के बाद अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो कस्टमर को हम इसको बना के दिया था उसका ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसका चार्जिंग भी हो रहा है और ये बिल्कुल सही से चल भी रहा है। आप देखिए इसमें आपको वोल्टेज भी दिखेगा। ये देखिए 3.90 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब हमारा जो जितना देर हम इसको चार्ज में लगाया था चार्जिंग हमारा हुआ है। पहले 3.80 था, अभी 3.90 दिखा रहा है वोल्टेज। मतलब हमारा बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है ब्लूटूथ का। तो हमारा प्रॉब्लम जो था दोस्तों बिल्कुल सही हो गया।
अब इसका जो स्पीकर आउट का वायर है दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम काट लेंगे। काट के फिर अच्छे से सोल्ड करके हम बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये करना ज़रूरी है, शॉर्ट सर्किट ना हो, एक वायर के साथ दूसरा वायर टच ना हो जाए, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। आपका ऑडियो क्लीन नहीं आएगा और उसमें एक अलग सा साउंड आएगा या ऑडियो बंद हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने सोल्ड कर दिया। अभी जंपर वायर को अच्छे से मोड़ के हम साइड में बैठा देंगे, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, आप जंपर तो कर देते हो, इसको सेट करने के टाइम में जंपर वायर कट जाता है, फिर आपका चार्जिंग बंद हो जाएगा, वो होगा नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी देखिए, इसको ऑन कर रहा हूँ फिर से। ये देखिए, ऑन होने के बाद जो है ब्लू और रेड दोनों लाइट ग्लो होगा। अब हम इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे और हमारा बैटरी जो फुल चार्ज हुआ है कि नहीं वो भी देख लेंगे। तो इसमें लिखा आएगा, बोर्ड का जो मॉडल नंबर है वो इसमें मिल जाएगा। तो ये देखिए, इसमें जो है दोस्तों आ गया है रॉकर 103 करके, इसमें जो है मॉडल नंबर आ गया है। ब्लूटूथ का अभी 100% चार्ज भी हो गया है। तो ऐसा जो प्रॉब्लम आता है, जो ब्लूटूथ नेक बैंड में चार्जिंग लगाने के बाद ब्लू लाइट जलता है, तो उसका कारण दोस्तों बैटरी डैमेज होता है, बैटरी में प्रॉपर चार्जिंग वोल्टेज नहीं पहुंचता है, इसी कारण। तो बहुत सारा बंदा लोग का हेल्प होगा ये वाला वीडियो देख के। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।